देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अभी बसपा की जो है कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है? सबसे पहले तो आपके बिहार न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज हम पटना में आज मुख्य चुनाव आयुक्त जो है भारत निर्वाचन आयोग के जो चीफ आए थे, पॉलिटिकली सभी दलों से बारी बारी से बिहार का फीडबैक जाना, अपना सुझाव देना। तो वर्तमान में 9:30-10 के बीच में उनके साथ हम लोग की बैठक हुई है। उसमें मैंने खास करके माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत निर्वाचन आयोग जो नई दिल्ली से आए थे, उनसे मैंने यही रखा है कि सबसे पहले ये लोकतंत्र का महापर्व जो वर्तमान में सामने 2024 के आम चुनाव होने जा रहे हैं, पीछे भी कई चुनाव हुई है। जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब चुनाव शुरू हुआ है, तो शुरू में तो लगा कि शायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है बेहतर काम करेगा, एक अच्छा रिसर्च हुआ है। लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जहां जिस कंपनी बनाती है, जिस देश में निर्माण हुआ, उस देश ने पाया कि इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फेयर एंड फेयर जो है निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव होना संभव नहीं है। तो अदर कंट्री वाले ने उसे रोक लगा दिया, वहाँ बैलेट पेपर चुनाव हो रहा है। तो मैंने भी माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त से निवेदन किया हूँ कि आप हमारी बातों को, हमारी पार्टी की तरफ से जो बात रखी जा रही है उस पर ध्यान दें, बैलेट पेपर से चुनाव कराने का आप लोग प्रयास करें, इसका प्रस्ताव पारित करें। उसके बाद तो ये चुनाव आयोग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है इस पे? उन्होंने कहा कि आप लोग का जो सुझाव है आप लोगों ने लिख कर दे रहे हैं, हम इस पर हायर लेवल पर इस पर हम लोग जो हमारा कमेटी है, जो हमारे सिस्टम है, उसमें हम रखेंगे और जैसा सर्वसम्मति से निर्णय होगा पुनः आप लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। तो ये बात तो हमारी नेता आदरणीय बहन जी काफ़ी पहले से ये जो है ईवीएम मशीन पर शंका जता चुकी है। इसके बावजूद भी हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इसके बावजूद भी संघर्ष कर रही है। इसके बावजूद भी अपने लोगों को टीच करके हमारे कैडर के माध्यम से तमाम देश के कोने कोने में, बिहार के कोने कोने में हम लोग का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। और हमारी नेता का ये मानना है कि आज न कल कभी न कभी ईवीएम मशीन भी फेल हो सकता है, और जब सच्चाई जब जन जन तक पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है जो निर्वाचन आयोग को भी ईवीएम मशीन को हटाना पड़ेगा और बैलेट पेपर चुनाव कराना पड़ेगा। तो आज तो जो है कि दिल्ली अदर स्टेट में भी जो है इसका विरोध हो रहा है जी, इस पर। नहीं तो ये तो आप जान रहे हैं कि सबसे पहला विरोध दर्ज कराने वाली हमारी नेता बहन जी है। जब हमारे नेता इसके विरोध में बोल रहे थे तो लोग उसको हल्के में ले रहे थे कि बहन जी चुनाव हार गई है इसलिए अपना ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है। लेकिन आज सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रहा है, सामने आ रहा है। आज हम समझते हैं कि आज व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर आज ईवीएम के खिलाफ में लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं। लोग यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लॉयर लोग भी अब इस पर खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। तो आज न कल सच्चाई की जीत होनी है। और चूंकि हम लोग मानवतावादी सोच के लोग हैं, हम लोग विवाद में और उपद्रव में विश्वास नहीं करते। हम कानून के द्वारा कानून के राज स्थापित करने वाले लोग हैं। हम भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली हमारी पार्टी है। हम कानून का पालन करते हैं, हम संविधान का पालन करते हैं। हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे हमारी पार्टी संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेगी। हम दूसरे का नकल नहीं करते हैं, भले हमारी नकल दूसरी पार्टियां करती हैं, हम अपने दायरे में, संविधान के दायरे में अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो क्या इस बार जो है कि लोकसभा में जो है बिहार में सभी सीटों पे जो है कि भाजपा लड़ेगी चुनाव? आदरणीय बहन जी, हम लोग को बुला करके भी
और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, ट्वीट के माध्यम से भी बार बार हमें आगाह किया, हम लोगों को बताने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी पूरे हम सभी सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। और जिस पार्टियों का संबंध कांग्रेस और बीजेपी से नहीं है, उस पर बहन जी किसी किसी स्टेट में उस पर विचार किए हैं। और हम लोगों को आदेश हुआ है कि बिहार के सभी 40 सीट पर हमारी तैयारी चल रही है। हम 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और हम काफ़ी मजबूती और दमदारी के साथ हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते हम चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से चुनाव लड़ करके हम एक देश में, प्रदेश में एक तीसरा विकल्प जो है हम लोग स्थापित होंगे। इस देश की जो बीजेपी और कांग्रेस जो पार्टियां हैं, ये दोनों पार्टियां चाहती हैं कि इस देश में दो ही धारा चले, या तो कांग्रेस सत्ता में हो या तो बीजेपी सत्ता में हो। ये दोनों की इंटरनली समझौता है। ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में तीसरा भी कोई धारा बने। लेकिन हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी संत गुरु महापुरुषों से प्रेरित होकर के मूवमेंट चला रही है। और इसलिए हमारी नेता को भरोसा है कि जिस तरह उस विकट परिस्थितियों में हमारे संत गुरु महापुरुष विचलित नहीं हुए। बिहार में हमारे कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा समाज के ऐसे लीडर हुआ करते थे जिनको मानवर कांसीराम साहब ने ऑल इंडिया के वाम सेफ के कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ में 1981 में बुला करके उनको चीफ गेस्ट बनाया। और उन्होंने कहा कि मैं ग्रेड 1 की नौकरी छोड़ करके बाबा साहब और संत गुरु महापुरुषों के कारवां को बढ़ाने के लिए मैं जो काम शुरू किया था, आज कम से कम भारत के बिहार का एक गुदरी का लाल जो आज भारत रत्न के जो प्राप्त हुआ है, उनको मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। कांसीराम साहब ने भरे मन से, लाखों के भीड़ में कांसीराम साहब ने कहा कि एक बिहार से गुदरी का लाल कर्पूरी ठाकुर जो काम हम करना चाहते थे, आज कम से कम एक व्यक्ति शुरू किया। और उनके द्वारा किए गए काम से बहुत दबे कुचले समाज को जो है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शासन प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित हुआ। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि उनके सपना को, उनके संघर्ष को चकनाचूर करने वाले, इस बिहार के तथाकथित पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले, चाहे वह जेडीयू के लोग हो चाहे आरजेडी के लोग हो, इन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के सपना को चकनाचूर करके अपना पेट पालने, अपना परिवार चलाने और धन इकट्ठा करने के चक्कर में कभी इधर सटते हैं, कभी उधर सटते हैं। जिस कांग्रेस ने लालू जी को जिंदा लाश बना दिया, आज उसी के पीछे लटक करके चल रहे हैं। जिस बीजेपी ने देश को जाति के आग में, संप्रदाय के आग में पूरे देश को झोंक करके जातीय उन्माद फैला करके इस देश में गैर बराबरी को बढ़ावा दे रहा है, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, उसी को संजीवनी बूटी देने के लिए हमारे ये नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी क्या पता क्या हो गया है। उनको कुर्सी प्यारी है, जनता प्यारी नहीं है। लेकिन मैं बिहार के तमाम लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ। मैं बहन जी के कैडर से प्रभावित हूँ। मैं मानवर कांसीराम साहब कैडर से प्रभावित हूँ। मैं अपने खास करके इस बिहार के अति पिछड़ा समाज को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके लिए न कांग्रेस आपका हितैषी पार्टी है, न भारतीय जनता पार्टी आपका हितैषी पार्टी है, न लालू नीतीश की पार्टी आपका हितैषी, न आरजेडी जेडीयू आपका हितैषी पार्टी है। बाकी तो जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान के सुपुत्र माननीय चिराग पासवान को तो आप देख ही रहे हैं कि वह कहाँ है। आपको एक ही प्लेटफॉर्म है, वह प्लेटफॉर्म है संत गुरु महापुरुषों के बनाया हुआ प्लेटफॉर्म, मानवर कांसीराम साहब और सामाजिक परिवर्तन की महानायक आदरणीय बहन जी के द्वारा तैयार किया हुआ प्लेटफॉर्म बहुजन समाज पार्टी है। इसी पार्टी में आकर के हम अति पिछड़ा समाज के लोग अपने मान सम्मान, स्वाभिमान, शासन प्रशासन से लेकर के सत्ता के शीर्ष पर आप पहुंच सकते हैं, सत्ता में सम्मानजनक भागीदारी ले सकते हैं। इसलिए हम पूरे बिहार के अति पिछड़ा भाई से निवेदन करते हैं कि आप इधर आइए, आपका स्वागत है, आपको वेलकम करते हैं। इस बहुजन समाज पार्टी को अपना पार्टी समझ करके बाकी इधर नीतीश और लालू के जो है पीछा छुड़ाए उनसे। आरजेडी जेडीयू ने जो आपको धोखा देने का काम किया, जो काम कांग्रेस और बीजेपी ने धोखा देने का काम किया, वही काम ये लोग भी कर रहे हैं। आप उनसे पिन छुड़ा करके बहुजन समाज पार्टी में अपना मान सम्मान, स्वाभिमान सुरक्षित कीजिए। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शंकर महतो, वर्तमान में मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं हमारे ही समाज के, अति पिछड़ा समाज के हमारे दो भाई साथ बैठे हैं। एक भाई आदरणीय विजय चौधरी जी हैं और एक भाई हमारे बगल में बैठे हैं आदरणीय ललन भगत जी हैं। और इन लोगों से टेलीफोनिक इनके विचारों से हम प्रभावित हुए और आज मीटिंग से निकल करके
मैं व्यक्तिगत इनसे मिलने के लिए, इनका सलाह मशविरा लेने के लिए, इनसे आपस में बात करने के लिए हम लोग आपस में बैठे हैं। जिस महापुरुषों के बैनर तले हम लोग नीचे बैठे हैं, इनके विचारों को मजबूत करने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। ये काम सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले किया जा सकता है, बाकी पार्टियां इनके विचारों को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः पूरे बिहार वासियों को मैं निवेदन करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में आकर के आप लोग मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करें। हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास चाहते हैं, अमन चैन कानून का राज चाहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी में अपना स्थान ग्रहण करें। आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी आए हम लोगों के अति पिछड़ा पदाधिकारी कर्मचारी कल्याण समिति के ऑफिस, और अपना जो अति पिछड़ों के प्रति जो लगाव है उसको व्यक्त किए और चाहते हैं अति पिछड़ा समाज आगे बढ़े, राजनीतिक नेतृत्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपना नेतृत्व पैदा करें। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हौसला बुलंद करने के लिए आए हैं, और हौसला बुलंद करने के लिए मैं उनको आश्वासन दिया हूँ कि जो अति पिछड़ा, जाति नहीं, अति पिछड़ा में मैक्सिमम 25-30 जाति जो जनसंख्या में ज़्यादा है वो आपके साथ जाएगा, निश्चित जाएगा। वहीं आपका मान सम्मान, हमारा अति पिछड़ों को हक अधिकार मिलेगा। ये जो जारी और सारी पार्टियां हैं वो सिर्फ उपयोग करना जानती है, देना नहीं जानती है। हक अधिकार कहीं मिलेगा, बराबरी का हिस्सेदारी कहीं मिलेगा तो बीएसपी में मिलेगा। तो हम भी आह्वान करते हैं अति पिछड़ा भाइयों से कि आइए और बीएसपी के विचारधारा से प्रभावित हों। साथ ही शंकर महतो जी के आह्वान पर हम लोग उनके साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।